हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलम करोति इति अलंकारः, यह सूक्ति अलंकार के लिए शब्दशः सटीक बैठती है, यानी जो सुंदरता बढ़ाए वह अलंकार। जिस प्रकार अलंकार धारण करने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है, इसी प्रकार कथन में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता बढ़ती है। आगे के वीडियो में हमने सीखा था शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम सीखने जा रहे हैं अर्थालंकार। स्टूडेंट्स, जब किसी कथन में चमत्कार या सौंदर्य अर्थ में निहित हो तब अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार इसके प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख अलंकार में एक है उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का रूप और गुण दर्शाने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु से उसकी समानता बताई जाए तब उपमा अलंकार होता है। उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सा, से, सी, सदृश। उदाहरण है हरिपद कमल कोमल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हरिपद यानी ईश्वर के चरण की तुलना की है कमल से। कोमल कमल होता है, उनसे ईश्वर के चरणों की तुलना की है, तब यहाँ उपमा अलंकार है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द जो है वो है से। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, वो भी एक उपमा का उदाहरण है। अर्थालंकार में दूसरा एक अलंकार है, वो है रूपक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुलना तो की ही जाती है, परंतु उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण एक अभेद वर्णन होता है, यानी उपमेय को ही उपमान बताया जाता है। आइए देखते हैं उसका एक उदाहरण। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया से विनती कर रहे हैं कि मैया मुझे चंद्र चाहिए खिलौने के रूप में। चंद्र रूपी खिलौना हो तब उपमा अलंकार होगा, मगर यहाँ पर चंद्र को ही खिलौना बताया गया है, तब रूपक अलंकार होता है। अर्थालंकार का एक प्रमुख अलंकार है उत्प्रेक्षा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी तुलना तो की ही जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी तुलना तो होती है मगर कल्पना के रूप में। स्टूडेंट्स, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मनु, मानो, जानू, जानो, मनहु, निश्चय, शंके, इव, ज्यो, मनु। इस वाचक शब्दों के प्रयोग से, इसकी सहायता से आप यह अलंकार को पहचान सकते हो। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी यहाँ पर एक शब्द जो है मनहु अंडरलाइन किया हुआ, ये उसका कीवर्ड है। सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट का मतलब है पीला वस्त्र। श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हैं वह किस प्रकार लगते हैं, कवि ने कल्पना की है मनहु नीलमणि शैल पर, यानी जैसे नीलमणि जो शैल है पर्वत, उसके ऊपर परियो प्रभात, यानी सूर्य के जो गुलाबी किरणें सुबह में पड़ती है वह कैसी दिखती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान लगते हैं। स्टूडेंट्स, अलंकार के जो शब्द होते हैं बहुत गूढ़ होते हैं। अर्थालंकार में एक है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो, परंतु वह वर्णन लोक सीमा से बढ़ चढ़कर हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्टूडेंट, इसका एक उदाहरण है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। स्टूडेंट्स, आप सब जानते ही हो चेतक जो घोड़ा है वो बहुत ही सचेत है। तो यहाँ पर कहीं पे जा रहे थे राजा, साथ में चेतक था, बीच में नदी आई,
तब राजा ने सोचा कि उस पार कैसे जाएंगे। राजा के सोचने मात्र से ही चेतक उस पार था। यह कथन कुछ असंभव लग रहा है, यानी यहाँ पर प्रशंसा कुछ बढ़ चढ़कर की गई है, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति पर मानवीय गुण या भावनाओं का आरोपण किया जाए तब मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर कर, यानी यहाँ पर जो मेघ है ये प्रकृति का तत्व है और सजना संवरना की जो मानवीय चेष्टा है, तो यहाँ पर प्रकृति के तत्व पर मानवीय चेष्टा का आरोपण किया गया है। स्टूडेंट्स, जब इस प्रकार का कथन हो तब मानवीकरण अलंकार होता है। आप सब जानते हो इस प्रकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब सुंदरता या चमत्कार शब्द में निहित हो तब शब्दालंकार होता है और अर्थ में निहित हो तब अर्थालंकार होता है। लेट अस रिकॉल अर्थालंकार। अर्थालंकार के प्रमुख अलंकार कुछ इस प्रकार है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। उपमा में तुलना की जाती है। सा, से, सी जैसे वाचक शब्द के प्रयोग से आप उपमा अलंकार पहचान सकते हो। रूपक में अभेद वर्णन होता है। उपमान उपमेय में सामंजस्य होता है। उत्प्रेक्षा में भी सामंजस्य होता है, मगर कल्पना करनी होती है, हमें कल्पना या संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानु, मनो, जनु जैसे वाचक शब्दों से आप उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान सकते हो। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है और मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोपण होता है। आशा करती हूँ आप सबको अर्थालंकार समझ में आए होंगे।